मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं और बड़े ही मनोहर है, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर, बर मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिसि तिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वनों के पुरुष स्नान करते हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहु कहु सरिता तीरे उदासी, बसहि ज्ञान रति मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पूर्ण शोभा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परमे रुचिराई। देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपवन बापिका तरागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलिया और तालाब सुशोभित है। बापी तराग अनूप कूप, मनोहरायत सोहहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देख सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि, मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खग, रव जनु पथिक हंकारहि। अनुपम बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा सो, पुर बरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहि, बैठी परस पर इहि सिखावहि। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज विलोचन श्यामल गातहि, पालक नयन व सेवक त्रातहि। धृत सरि रुचिर चाप तुनी रही, संत कंजे बन रवि रन धीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ की रातहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबीड़तम भानुहि,
धनुज गहने घन दान कृशानुहि, जनक सुता समेत रघुबीर ही, कस न भजहु भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो, राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो, जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुबाश नाम सके हिम राशि, सदा एक रसे अजय अविनाशी, मुनि रंजन भन जन्म ही भारही, तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि वर्ष के ढेर को भजो, नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो, मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। एहि विधि नगर नारी नर करहि, राम गुणगान सानुकूल सब पर रहई, संतति कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतेनन सुख बहुतन मन सोका। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिनहि शोक ते कहउ बखानी, प्रथमे अविद्या निशान सानी, अघेउ लोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहई न काऊ, मत्सरवान मोह मद चोरा, इन करे हुनर न कवनि होरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत सोके कोके अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे, सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उड़ जब करई प्रकाश, पिछले पछले बाढ़ई प्रथम जी कहे पावहि नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखते बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के रूप धरे। जनुचारी वेदा समदर्शी, मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई ता सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और वेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घटे संभव मुनि बड़ ज्ञानी, राम कथा मुनि बड़ बहु बड़नी, ज्ञान जो निपावक जिमियरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी
सनकादिक मुनि वहां गए थे वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत हरसी दंडवत किन, स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कह दिन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किन्ने दंडवत तिन्यु भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावही, प्रभु कर जोड़े शीस नवावही। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं भरते मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देखी रघुबीरा, श्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। उनके प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रु का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। हे मुनीश्वर सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अप वर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सद ग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित जन्मा अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधाने अमाने माने, प्रद पावन सुजस पुराने वेद वद। तज्ञ कृतज्ञता भंजन, नामे अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले। हे निरंजन माया रहित, आपसे अनेकों अनंत नाम, आपके तो अनेकों नाम हैं, कोई नाम नहीं है, अर्थात नाम सब नामों से परे हैं। सर्व सर्व गत सर्व उड़ाले, बससी सदा हम कहु परिपाले। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजे, हृदय बसी राम काम मद गंजे। आप सर्व रूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन, मन परिपूर्ण काम।
प्रेम भगति अन पायनी, देहु हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव दाप न सावनी, प्रणत काम सुरधेनु कलप तरु होहि प्रसन्न, दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुख दारे, दीन बंधु समता विस्तारे। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और सम दृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रासी ऋषादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक, भूप मौलि मणि मंडन धरणी, देहि भगति संसृति सरी तरणी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारक करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम सुभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरु नाई, ब्रह्मा भवन सनकादिगे, अति अभिष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्म लोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाय, पूछते प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्म लोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाही प्रभु मुख कै बानी, जो सुनी होई सकले भ्रम हानि, अंतर जामि प्रभु सब जाना, बूझत कहु काह हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोड़ी पानी कह तबे हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चही, प्रसन्न करत मन सकुचत अहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम्हें जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ, सुनी प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदो। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहु कृपा निधि एक पीठ ढाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई,
संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि किन्हीं बड़ाई, तिन्ह पर प्रभु ये प्रीति अधिकाई। सुना चाहु प्रभु तिन्ह कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण है। संत असंत भेद विलगाई, प्रणत पाल मोहि का बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अनगित अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन के असि करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और संतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव यह काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव वश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। जय जय सीताराम, श्री राधे श्याम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु